दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका पता आज तक भी वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं लगा पाए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, जैसे आदिमानव कैसे रहते थे, इनका मानव जाति में कैसे विकास हुआ, समाज का निर्माण कैसे हुआ, हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे। ये सभी बातें आज हम जानेंगे। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा पृथ्वी से जा टकराया था, जिसकी वजह से 25 किलो से भी ज़्यादा वजन के जीव मारे गए थे। डायनासोर का काल जा चुका था और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने लगी थी और एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसका नाम था मैमल्स। मैमल्स ने धरती के महाविनाश से खुद को बचा लिया था। यह तापमान से बचने के लिए धरती के अंदर रहने लगी थी और जिंदा रहने के लिए मिट्टी तक को खाने लगे थे। समय के साथ धरती फिर से सामान्य हो गई थी और फिर से नए पेड़ पौधों का विकास होना शुरू हो गया था। धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें एडॉप्ट रेडिएशन की प्रक्रिया से कई प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। करीब 55 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियों ने जन्म लिया। शुरू में इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इनके सर में जो मैग्नम था वह धीरे धीरे कमर में आने लगा था, जिससे एक और नई प्रजाति का जन्म होने लगा, जो कि अब सीधे खड़े होने में सक्षम थे। करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल वॉर्मिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल कटने लगे। उस समय ऐसे जानवरों का निर्माण हुआ जो खुले में रहने में असफल थे। उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन गया था। सारे महासागर, महाद्वीप जाने पहचाने जैसे थे, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदल गई और करीब 40 लाख साल पहले धरती पर फिर से हलचल हुई। अमेरिका के पूर्वी इलाकों में एक बार फिर से पर्वत श्रृंखला बनी। इस पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ के हरे भरे जंगल खत्म हो चुके थे और यहाँ बारिश का आना बंद हो गया था और यहीं से शुरू हुआ मनुष्य का जन्म। ये यहीं इस जंगल में ही रहते थे। ये बेरुला कहलाते थे। यही हमारे पूर्वज थे और यही पेड़ों पर रहते थे और हाथों से झूलते हुए चलते थे। कभी कभी यह चलकर भी जाया करते थे और हमारे सोच के विपरीत चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। इस तरह दोनों पैरों पर चलना इंसानों की नई एप्स की खोज थी और वह परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे। उसके बाद में चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित होने लगे। कुछ इंसानों के सामान भी विकसित हुए। यह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश न होने की वजह से जंगल सूखने लगे और इन्हें खाना खाने की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से यह पेड़ों से उतरकर जमीन पर खाने की तलाश करने लगे। यह हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने मानव सभ्यता का पहला कदम जमीन पर रखा। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे। इससे उनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी और चलते चलते भी खाने लगे थे और समय के साथ साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक और प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम था एकीबीस। इन्होंने सबसे पहले पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इन्हीं से उन्होंने हथौड़ा बनाया और समूह में रहकर शिकार करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने आग की भी खोज की। ये खोज उनके लिए सबसे बड़ी खोज थी और धीरे धीरे आग पर मांस पकाना सीख लिया, जिससे इनमें ज़्यादा ताकत बनने लगी और करीब 2 लाख साल पहले यह पूरी तरह इंसानों में परिवर्तित हो गए थे और बोलना भी शुरू कर दिया था। और करीब 1 लाख साल पहले हमारे पास हथियार रहने लगे थे। अब हम बात कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते थे और अब हम अपने समूह को बड़ा करने की कोशिश में जुट गए थे, जिसकी वजह से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जानना शुरू हो गया था और लगभग 30,000 साल पहले इंसान यूरोप तक पहुंच गया था। समय के साथ साथ
हमारे सोचने समझने की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद इंसानों ने बस्ती बसाना शुरू कर दिया और खेती करना भी सीख लिया था। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। धीरे धीरे इंसान को विज्ञान और गणित का ज्ञान हुआ, जिससे भविष्य की टेक्निक मिली। इसके बाद इंसान पूरी तरह विकसित हो गया था और आज हम यह जान सकते हैं कि हम कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, हमारे पूर्वज कौन थे और हमारा मानव जाति में विकास कैसे हुआ। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला और बना रहे।